क्या आप टीन बच्चे के माँ बाप हैं जो टीन बच्चे को लेकर कई चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं? अगर आपका आंसर हाँ में है तो ये वीडियो आपके लिए। जैसा कि पहले बताया कि हम एक वीक मना रहे हैं, IAPHA एडोलेसेंट हेल्थ वीक, जिसमें हम वेरियस इश्यूज़ की बात कर रहे हैं जो टीन आजकल फेस कर रहे हैं और पेरेंट्स भी फेस कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में वीडियो नंबर 3 है। तो पिछले वीडियो में मैंने बात की थी टीन एंड फैमिली को लेके। आज मैं बात करने वाला हूँ टीन एंड सोसाइटी को लेके। कौन से वेरियस इश्यूज़ हैं, कौन से चैलेंजेस हैं जो टीन फेस करता है, उनके बारे में आपको अवेयर कर दूँगा ताकि आप उनको जान सकें और उस पर फिर काम भी कर सकें। मेरा नाम डॉक्टर सुमित बांसल है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, टीन हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ, सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच हूँ एंड सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर भी हूँ विद एडवांस सर्टिफिकेशन इन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग। तो आज मैं जो इशू लेके आया हूँ वो है टीन एंड सोसाइटी। इसमें मैं 3 हिस्सों में बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि टीन को लेके सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन क्या होती हैं, और फिर टीन को क्या चैलेंजेस हैं, और फिर टीन को इसके बारे में क्या स्ट्रेस फैक्टर्स हैं जो टीन को परेशान करते हैं इन चीज़ों को लेके। तो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, सोसाइटल स्ट्रेसर्स और सोसाइटी में जो चैलेंजेस हैं टीन को लेकर, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्सपेक्टेशन की। सोसाइटी को क्या एक्सपेक्टेशन है टीन बच्चे को लेकर। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन तो यह है कि टीन शुड बी सक्सेसफुल इन लाइफ। टीन बच्चा अपनी लाइफ में सफल हो। सफलता क्या क्या मतलब है इस एज में कि एक तो एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी है और उसके बाद कैरियर में भी आगे जाके वो सक्सेसफुल हो, और इसकी तैयारी अभी से करे। ये है पहली एक्सपेक्टेशन। उसके बाद दूसरी एक्सपेक्टेशन ये है कि टीन जो है रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन बिहेवियर करे, जिम्मेवार रहे और अनुशासन में रहे। तीसरी बात, टीन जो है सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे। एक सोसाइटी की ये भी एक्सपेक्टेशन होती है टीन्स को। चौथा, टीन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, समस्या को हल करने वाला, ना कि समस्या को पैदा करने वाला। तो ये तो है एक्सपेक्टेशन जो सोसाइटी को टीन से है। मैं कुछ ये नहीं कह रहा कि गलत है, लेकिन इसकी वजह से टीन को भी कुछ प्रेशर महसूस होता है, उसके कुछ ये बातें स्ट्रेस बनती हैं उसके लिए, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो टीन के लिए स्ट्रेस क्या बन जाता है? टीन के लिए बन जाता है कि मेरे कैरियर में मुझे सक्सेसफुल होना ही होना है, क्योंकि वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है, पेरेंट्स की, सोसाइटी की, सबकी। दूसरा उसके लिए स्ट्रेस बन जाता है कि किस तरह से मैं लाइफ में इस तरह से बिहेवियर करूं या इस तरह से बनूं कि लोग मुझे इज्जत की निगाह से देखें और लोग मुझे प्यार भी दें। ये दूसरा उनका स्ट्रेस फैक्टर बन जाता है। तो उनका होता है बॉडी इमेज को लेके इश्यूज़ हो जाते हैं इस एज में कि मैं देखने में कैसा हूँ, कि लोग मुझे पसंद करते कि नहीं करते। तो सारी बातें इस तरह से आ जाती हैं कि वो चाहते हैं कि लोग उनको पसंद करें, सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करे, उनको वैलिडेट करे, उनकी तारीफ़ करे। तो ये सारे फैक्टर जो हैं इसके लिए स्ट्रेसर बन जाते हैं। अब जब टीन इनसे डील करना चाहता है, इन स्ट्रेस फैक्टर से, इस एक्सपेक्टेशन को पूरा करना चाहता है, तो उसको कुछ चैलेंजेस आते हैं। अब उन चैलेंजेस की बात करने वाला हूँ। चैलेंजेस पीयर प्रेशर। सबसे पहले तो खासकर जो नेगेटिव पीयर प्रेशर है, जो इसके इर्द गिर्द के साथी हैं वो कैसा बिहेव कर रहे हैं और खासकर वो नेगेटिव है, तो उसको चैलेंज आता है उसके लिए, क्योंकि उसको पीयर के साथ कन्फर्मेशन करना होता है, कन्फर्मेट करना चाहता है, वो उनके साथ मिक्स होना चाहता है। तो उनके बिहेवियर के साथ उसको मिक्स होना पड़ता है, और अगर उनका बिहेवियर नेगेटिव है तो उसके लिए वो चैलेंज बन जाता है। सेकंड, कुछ टीन ऐसे एनवायरनमेंट में है, उनके सोशल एनवायरनमेंट ऐसा है या घर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन उनके घर में वैसा माहौल नहीं है, वैसे साधन नहीं है, तो ये भी उनके लिए एक चैलेंज बन जाता है। तीसरा है पॉवर्टी। कई जगह गरीबी बहुत ज़्यादा है कि उनकी बेसिक नीड्स ही नहीं पेरेंट्स पूरी कर पा रहे, खुद की और बच्चों की। तो वहाँ टीन्स जो है अपने जो ड्रीम्स हैं या जो अपनी टैलेंट है उसको यूज़ करने की स्थिति में नहीं आ पाता। चौथा है कि टीन बच्चे क्या देख रहे हैं, हम सब भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं कि इतनी हाई डिग्रीज़ लेने के बाद भी बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। तो टीन बच्चों के लिए ये भी बड़ा चैलेंज आता है, करें क्या भी बड़ा, अगर हमने इतना किया उसके बाद भी हम बेरोज़गार रहे तो क्या होगा। पाँचवा आता है कि टीन बच्चों को गाइड करने के लिए कोई रोल मॉडल नहीं है। रोल मॉडल क्या होता है? जिसको टीन देख के फॉलो कर सके, जिससे इंस्पायर हो सके। अब कहने को तो सबको कहते, वर्ड्स तो कहने वाले बहुत हैं भी तुम ऐसा करो ऐसा करो, अच्छी शिक्षा देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन टीन उनको नहीं फॉलो करेगा। वो उन्हीं को फॉलो करेगा जो शिक्षा को खुद फॉलो कर रहे हैं, जो शिक्षा पे खुद चल रहे हैं। जब कोई आदमी उस शिक्षा पे खुद चल रहा है तो कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, टीन बच्चा अपने आप उनको फॉलो करेगा।
और उसके बाद पॉइंट आ जाता है कि जो रिस्पॉन्सिबल हैं पेरेंट, टीन, जो पेरेंट्स हैं, सोसाइटी है, वो आजकल इनसेंसिटिव हुई पड़ी है। मतलब उसका बच्चे को बिहेवियर के प्रति कोई ध्यान ही नहीं है। जैसे हमें अभी सुना कि पॉर्श कार से एक्सीडेंट हुआ, पेरेंट्स ने उसको गाड़ी पकड़ा दी इतनी महंगी, और बच्चा अंडर एज था, भी अडल्ट भी नहीं था। इस तरह से हम बच्चों को साधन दे रहे हैं और हम अनकंसर्न्ड है कि उसका क्या कर रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं, उनको कुछ मॉरल वैल्यूज़ की ज़रूरत है। नोबॉडी इज़ गाइडिंग देम। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है आज की डेट में। सबसे बड़ा इसमें सपोर्टिंग सिस्टम पेरेंट्स होते हैं, और पेरेंट्स वैसा नहीं कर पा रहे, या तो वो ओवर बिजी हैं या वो अवेयर नहीं है, और ख़ुद शायद इस रास्ते पे भी नहीं चल रहे हैं। तो ये सब चैलेंज बच्चे को परेशान कर रहे हैं। उनको कोई प्रॉपर जो हाई रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं वो उनकी तरफ सेंसिटिव नहीं है। और टीन बच्चे कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी डेवलप कर रहे हैं सोशल मीडिया को देख देख के। वो आइडियल बना लेते हैं सोशल मीडिया में लोगों को देख के कि हमारी लाइफ भी ऐसी नहीं चाहिए। और आप जानते हैं कि सोशल मीडिया में 99% चीज़ें झूठी हैं, लेकिन क्योंकि वो इमेच्योर है, वो उनको सच मान लेते हैं और वो वैसा बनने की कोशिश करते हैं जो कि प्रैक्टिकली असल में है नहीं। ये भी उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और सबसे एंड में इंपॉर्टेंट चैलेंज बहुत जो बढ़ता जा रहा है आजकल, बुलिंग। ये 8वां चैलेंज मैं आपको बता रहा हूँ, बुलिंग, साइबर बुलिंग। टीन बच्चे ऑनलाइन जो है उनको धमकाया जा रहा है और ये बहुत बढ़ता जा रहा है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हमें अवेयर होकर टीन के साथ कनेक्ट करना होगा, उनके सारे इस चैलेंजेस को समझना होगा और उनको पार करने में हमें मदद करनी होगी। तो इसके साथ इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद है आप इसको लाइक करें, इसको आगे शेयर भी करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप पिछले वीडियो भी देख सकें और आगे जो मैं वीडियो डालूंगा उनके बारे में भी आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा कि टीन के साथ कम्युनिकेशन कैसे शुरू करना है। आप कहेंगे हम तो करना चाहते हैं लेकिन टीन बात ही नहीं सुनता, तो अगले वीडियो में उसी इशू को छेड़ूंगा, आप उसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।